माँ की नजर होती है वहीं रब की रहमत कर दे। महंगे से महंगा फाला है मेरी अम्मा दे खत्म दे। माँ बाप की कदर मेरे भाई जिंदगी में करो। ये नाराज हुए तो अल्लाह हमें माफ नहीं कर। मैं कहते ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ हूँ, अब्बा जी ने मुझे सीने से लगा लिया है। हाँ, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लाया हूँ, आपकी थोड़ी सी इस्लाह करूँगा। तमाम दोस्त जो अपने माँ बाप की कदर नहीं करते उनके लिए वीडियो लाया हूँ। आप दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो देखें और अपने माँ बाप की कदर करें। माँ जन्नत की कुंजी होती है। उलमा कहते जहाँ माँ की नजर होती है वहीं रब की रहमतें होती हैं। भाईजान, इनकी रज़ा में ही अल्लाह की रज़ा है। ये राज़ी हैं तो रब राज़ी है, ये नाराज़ है तो रब नाराज़ है। और इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो। मरने के बाद हम लकीर पीटने वाले लोग हैं। मर गए तो दुनिया से गए, आधी मस्जिद फलों से भर दी। बाकायदा काल कर दे, महंगे से महंगा फाला है मेरी अम्मा दे खत्म दे। जिंदा थे शापर छुपा के ले जाते थे, आज मरने के बाद आधी मस्जिद भर दी। जिंदगी में खिलाओ ना यार। कब्रिस्तान जाते जूते उतार के उल्टे कदम आते, ये अदब जिंदगी में किया? गालियां दी, बरादरी में परे, पंचायत में रुसवा किया। माँ बाप की कदर मेरे भाई जिंदगी में करो, ये बड़ी दौलत है। एक बार ही आते, दोबारा नहीं आते। ये अगर नाराज चले गए ना हमारे रवैयों की वजह से, अल्लाह हमें कभी माफ नहीं करेगा। ना नमाजें कबूल होंगी, ना रोजे कबूल होंगे, ना तबलीगी गश्त कबूल होगा, ना पीर के आस्थाने पे झाड़ू कबूल होगा। ये नाराज हुए तो अल्लाह हमें माफ नहीं कर। मैं टोबा टेक सिंह एक जगह हाजिर हुआ तो वहाँ एक 18-20 साल जवान, सर पे इमामा, सफ़ेद जामा, बड़ा खूबसूरत सा बच्चा, मुझे दोस्तों ने बताया जी सुबह लोगों को फजर के लिए नमाज के लिए उठाता है। मैंने बहुत सारी दुआएं दी कि आज का जवान तो चौक चौबारों में नज़र आता है, छुट्टी के वक्त स्कूल के गेट के सामने जवानियाँ बर्बाद करते दिखाई देते हैं। कितना सादतमंद बेटा कि सुबह लोगों को नमाज की दावत देता है, ख़ुद भी सजदा करता है और दूसरों को भी सजदे की दावत देता है। अच्छा, मेरे साथ एक साहिब थे, उन्होंने सरगोशी की। उन्होंने कहा मौलवी साहब ये बाप दा गुस्ताख भी बड़ा है। दस्तार के हर पेश की तस्दीक है लाजिम। हर साहिब दस्तार मुअज़्ज़ज़ नहीं होता। बड़ी बड़ी पगड़ियाँ बांध लेने से इंसान बड़ा नहीं होता भाई, बंदा तो रवैयों से बड़ा होता है। मैंने कहा ये तो बहुत बुरी बात है। चरब ज़ुबान बड़ा था। वो कहता मुझे भी बिठाओ, मेरे वालिद को भी, गलत हुआ तो जूते खाऊंगा। तो खैर मैंने कोई एक दो बात जो उसके दिल के दरवाजे पर दस्तक का सबब बनी, मैंने वो की। तो उसने कहा कि अब मैं क्या करूं? मैंने कहा माजरत करो बेटा। 20 मिनट बाद वापस आया, आंखों में आंसू थे। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहता ऐसे हाथ बांध के खड़ा हुआ हूँ, अब्बा जी ने मुझे सीने से लगा लिया है। ओ भाई, आज सीने से लगो ना, कल कब्रों से लिपट के रोना पड़ेगा। लेकिन उस वक़्त के पछतावे का क्या हासिल? इनकी कदर इनकी ज़िंदगी में करो। माँ बाप बड़ी दौलत है। और माँ बाप जो होते हैं ना दोस्त, ये बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं। मैं एक देहात का रहने वाला हूँ और हमारे देहातों में ये बोर्ड का दरख्त होता है, दारों में लगा होता है। लाइट चली जाए तो हम 4 पहियाँ उठा के उसके नीचे आ जाते हैं। घना होता है, बैठने वाले नीचे आसूदगी महसूस करते हैं। लेकिन हमें ये एहसास नहीं होता कि इस दरख्त ने अपने ऊपर कितनी धूप बर्दाश्त की है, कितनी धूप बर्दाश्त करके हमें ठंडा साया दिया। कदर नेमत ज़वाल नेमत के बाद होती है। उस दरख्त की कदर उस वक़्त होती जब काट लिया जाए, हटा लिया जाए। मुझे बताइएगा जहाँ कभी शजर था, लाइट चली जाए, आप 4 पहिए उठा के उसके नीचे जाओ, आसूदगी मिलेगी? दीवार का साया ढूंढोगे, आसूदगी नहीं मिलेगी। माँ बाप बोर्ड के दरख्त की तरह होते हैं दोस्त। ये सारे ज़माने के दुख, आजमाइशें, तकलीफ़ें अपने ऊपर ले लेते हैं, लेकिन अपनी औलाद को तती हवा नहीं लगने देते। मैं अक्सर लेट घर जाता हूँ जब भी किसी बड़े शहर से गुजरता हूँ, रात 2-3 बजे। बूढ़े जवान काम से फारिग होकर घर जा रहे होते हैं। जवानों को देख के ताज्जुब इसलिए नहीं होता कि ये ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। ख्वाब देखने चाहिए, लेकिन लोग बड़े बड़े ख्वाब इसलिए देखते, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो। ये सबसे छोटी ख्वाहिश है, वरना तो आरज़ू होती कि दुनिया का अमीर तरीन शख्स मैं बनूँ, ये ख्वाब होता है। लेकिन खैर गुजरात का नहीं तो कम अज़ कम गली महल्ले का अमीर बनने का तो ख्वाब है ना। बरादरी में, रिश्तेदारों में नुमायाँ होने की ख्वाहिश तो है ना, इसलिए 18 घंटे फैक्ट्री में काम किया। ताज्जुब ना हुआ? ताज्जुब तो बूढ़ों को देख के होता है। वक्त आराम का था, खिदमत करवाने का था। बाबा जी को क्या मुसीबत पड़ी है फैक्ट्री में 18 घंटे काम करनी? घर से साइकिल से निकलता है, 10 जगह तो सांस लेता है। फैक्ट्री जाके काम होता नहीं, मालिक गालियाँ देता है, गालियाँ भी खा लेता है।
لیکن پھر بھی محنت کیوں کرتا ہے؟ تعجب بوڑھوں کو دیکھ کے ہوتا ہے. پھر یہ احساس روکتا ہے یار پیٹ ہے، اس کے بھی تو تقاضے ہیں، شاید کے پیٹ کے لیے. لیکن جب عمر دیکھتے ہیں منہ میں دانت نہیں، انواع و اقسام کے کھانے پھل نہیں کھا سکتے، کیا اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہوں گے؟ چائے رس دلیا 50 روپے خرچ کرنے والا اپنی ذات پہ فیکٹری میں 18 گھنٹے کام کیوں کرتا ہے؟ میں ماں باپ کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں. ان کے پیش نظر ہوتا ہے دوست، پہلے بچے چھوٹے تھے، اسکول پڑھتے تھے، اب کالج میں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، تعلیمی اخراجات بڑھ گئے، اور ان اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ہمارا بوڑھا باپ فیکٹری میں اور ہماری بوڑھی ماں گھر میں سلائی مشین چلا رہی ہے، نظر والی اینک لگ گئی. شہر میں آ کے پڑھنے والوں بھول گئے ہو کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا ہے، ہمیں بڑا دیکھنے کے لیے خود ہارے. اچھا، ان کے پیش نظر یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں، کل کو ہمارے بچے ہماری جگہ پہ نہ کھڑے ہوں، یہ ریڑھی پہ نہ کھڑے ہوں، یہ دابڑے نہ اٹھائیں، یہ مستری کے پیچھے نہ کھڑے ہوں. خواب دیکھتے دیکھتے بوڑھے ہو گئے. لیکن صد افسوس دوست، ہم بڑے ہوئے تو ماں باپ چھوٹے ہو گئے. چھوٹے ہونے والی کہانی ہوتی ہے دوست. بوڑھا باپ کو انگلش کا ٹیڑھا میڑھا لفظ بول دے تو اولاد مذاق اڑاتی ہے، ابا جی 4 کلاساں پڑھ لینے گل تے کرنی ہوندی. وہ رت جگے وہ پردیس کے دکے ہم بھول گئے، کہاں سے اٹھا کے کہاں تک لائے. اور آج ہم کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار. ماں باپ کا تعارف کراتے بھی اولاد شرماتی ہے. میں کہتا ہوں بھائی آپ علامہ صاحب ہو، پیر صاحب ہو، مفتی صاحب ہو، سیاستدان ہو، سرمایہ دار ہو، جب گھر جاؤ نا تو یہ سارے سٹار اتار کے جایا کرو. گھر جاؤ تو وہیں 25 سالہ پرانا ببلو جو ماں ہمیں پیار سے پپو کہتی تھی وہ بن کے جایا کرو. لیکن ہم گھر میں بھی بڑے بن کے جاتے ہیں. بھائی جان ان کی عزت کرو یار، اور عزت کرو گے تو عزت والا نام آئے.